मॉर्निंग बच्चों, क्या हालचाल। मैं आपका शुभांशु कुमार और ये आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी बडी में मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। कैसा लग रहा है आपको सबस्टेशन सीरीज। मैं दुआ करता हूँ कि आपको सबस्टेशन सीरीज को एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिए। और कोई भी वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करिए, इसलिए क्योंकि मैंने सारा चीज बहुत डिटेल में पढ़ाया और पूरी मेहनत के साथ आपके लिए लगा हुआ हूँ, ताकि आपका वोकेशनल ट्रेनिंग प्लस नॉलेज जो गेन कर रहे हो सबस्टेशन सीरीज में वो अच्छी तरीके से हो जाए। तो अब तक हम लोग ने 8 एपिसोड खत्म कर चुका है, जिसमें हम लोग ने स्विच गियर के बारे में समझा था कि स्विच गियर होता क्या है, सबस्टेशन के बारे में समझा था सबस्टेशन होता क्या है, फिर सबस्टेशन के कंपोनेंट के बारे में एक ओवरव्यू ले लिया था कि सबस्टेशन के इक्विपमेंट में क्या क्या हो सकते हैं, सबस्टेशन का क्या क्या कंपोनेंट हो सकता है। फिर हम लोग ने रिले पढ़ा, बस बार के बारे में हम लोग ने पढ़ा, फिर हम लोग ने रिले से ट्रिगर होकर के सर्किट ब्रेकर में जाता है हम लोग ने वो भी पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोग ने आइसोलेटर के बारे में पढ़ा कि जो सर्किट ब्रेकर होता है वो छोटा भाई होता है और आइसोलेटर जो होता है वो बड़ा भाई होता है। जो छोटा काम करता है वो सर्किट ब्रेकर होता है और जो बड़ा काम करता है वो आपका आइसोलेटर होता है। फिर हमने कल एक लेक्चर निकाला जिसमें हम लोग ने आइसोलेटर के बारे में थोड़ी सी जो ज्ञान हम लोग ने 7वें लेक्चर में नहीं की थी वो 8वें लेक्चर में पूरी कर दी, दैट इज रेसिडुअल चार्ज। आइसोलेटर को बंद कर देने के बाद भी कुछ चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं, हल्के फुल्के चार्जेस, उसे रेसिडुअल चार्जेस कहते हैं, और वो कैपेसिटेंस इफेक्ट शो करते हैं ग्राउंड के साथ। इलेक्ट्रिकल आर्किंग और इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग भी शो करते हैं। अब आइसोलेटर के बाद हम लोग ने दो और चीजों के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज फीडर एंड द फीडर, और क्या हम लोग ने याद किया था, और बस कपलर। 2 से 3 बस अगर आ जाए तो एक जगह कपल हो जाते हैं, उसे हम लोग बस कपलर कहते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। इससे हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि ये हम लोग का टॉपिक नहीं है, ये हम लोग को इसके बारे में एकदम हल्का हल्का सा नॉलेज लेना है। तो इसके बारे में भी मैं ट्राई करूंगा कि बहुत ही ज्यादा डिटेल में नहीं चल जाओ, बिकॉज दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। बट हम लोग को भी इसके बारे में हल्का फुल्का नॉलेज हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग के कॉलेज में कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका इंटर्नशिप इसमें भी लगा था और उनको पीएलसीसी के बारे में भी पढ़ने का मौका मिला था। और आप जब इंडस्ट्रीज या जब भी आपका प्लेसमेंट होगा तो आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्यों ना इसे पहले ही पढ़ लिया जाए, और छोटा मोटा चीज है, इसे हम लोग पहले क्यों नहीं खत्म कर सकते हैं। देयरफॉर मैं आपके लिए लेके आ गया हूं पावर लाइन कम्युनिकेशन कैरियर कम्युनिकेशन। क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार है तो तुरंत लाइक मारिए और तुरंत सब दोस्तों को बुला दीजिए ताकि उन्हें भी पीएलसीसी के बारे में नॉलेज हो जाए। अगर आप अपने दोस्तों को बुलाओगे तो आप तो नॉलेज गेन कर रहे हो, आप अपने दोस्तों का भी नॉलेज गेन करवा रहे हो, जिससे आपका नॉलेज डबल हो जाएगा। और अगर इसे सीख जाते हो तो आपका ये जो नॉलेज है कहीं जाया जाने वाला नहीं है। चलिए तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझ लेते हैं पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम को तोड़ो, पावर लाइन। पावर का एक लाइन जा रहा है, पावर एक ऐसा लाइन जिसमें पावर फ्लो हो रहा है, हाई वोल्टेजेस फ्लो हो रहे हैं, उसके साथ कैरियर कम्युनिकेशन को कैरियर कर दे रहे हैं। मतलब कि पावर लाइन में इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हम लोग कम्युनिकेशन भी भेज रहे हैं, कोई वॉइस भेज रहे हैं, कोई डाटा भेज रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, एक सबस्टेशन से दूसरे सबस्टेशन। तो उसके लिए हम लोग पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन, दैट इज पावर हाई वोल्टेज पावर लाइन के साथ हम लोग किसको भेज रहे हैं, कम्युनिकेशन को भेज रहे हैं। वो कैसे भेजते हैं सर? चलिए आगे पढ़ेंगे। तो इसका हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ले लेते हैं, हल्का फुल्का, ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हाई एंड एडवांस चीजें हैं और आपको जरूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो इसे डिटेल में पढ़ा सकता हूँ, बट इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो ये लेक्चर मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए लाया हूं जो कॉम्प्रिहेंसिव में हल्के फुल्के तरीके में सब कुछ जानना चाहते हैं कि पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेजर पॉइंटर ले लेता हूं और मैं स्टार्ट कर देता हूं। देखिए, कम्युनिकेशन सिग्नल कैन बी सेंड ओवर द हाई वोल्टेज पावर लाइन। हाई वोल्टेज पावर लाइन के साथ कैरियर कम्युनिकेशन सिग्नल को भेज देना
इसी को पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन, पावर लाइन, पावर के लाइन के साथ कम्युनिकेशन को कैरियर करा देना, क्या कम्युनिकेशन को साथ में बोलना कि चले जाओ भाई, तुम पावर जा रहा है तुम भी साथ में चले जाओ, और डाटा को एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर दो। Communication signal can be sent over the high voltage power line using a technology called power line carrier communication। समझ गए? It eliminates the requirement for extra communication line, और extra communication line लगाने की जरूरत नहीं होती, अलग से communication line के लिए तार लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये जिस वायर से पावर जाता है उसी पावर से आप डाटा भी भेज देते हो एक जगह से दूसरी जगह, उसी को पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन कहते हैं। It eliminates the requirement for extra communication line by allowing the utility to transmit data, voice and control signal। हम लोग उस एक ही लाइन में पावर लाइन जो जाता है उसी से हम लोग कम्युनिकेशन भेज देते हैं, और उसमें क्या क्या भेज सकते हैं, डाटा को भेज सकते हैं, डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डाटा को भेज सकते हैं, अपने वॉइस को भेज सकते हैं। आप फोन करते हैं तो आपका वॉइस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है थ्रू कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन। यहाँ वायरलेस कम्युनिकेशन है, वायर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, जिस लाइन से पावर जाता है उस लाइन से क्या किया जाता है, डाटा को भेज दिया जाता है। तो क्या क्या भेजा जाता है, डाटा भेजा जाता है, वॉइस भेजा जाता है, कंट्रोल सिग्नल भी भेजा जा सकता है, एक सबस्टेशन से दूसरे कंट्रोल सेंटर से, या फिर एक सबस्टेशन से दूसरे सबस्टेशन के कंट्रोल सेंटर तक क्या कर सकते हैं, हम लोग पावर को भेज सकते हैं। By modulating this signal onto the power line, मॉड्यूलेशन का मतलब समझ ले, मॉड्यूलेशन मतलब बहुत सारा सिग्नल को एक करके हम लोग क्या करते हैं, पावर लाइन से जो जा रहा है कम्युनिकेशन लाइन उसके साथ भेज देते हैं। वही लिखा है कि by modulating these signals onto the power line, PLCC operated, PLCC कितना में ऑपरेट करता है, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ 30 किलोहर्ट्ज से 500 किलोहर्ट्ज तक, 30 से 500 मान के चलो कितना हो रहा है, 30,000 हर्ट्ज से लेकर के 500,000 हर्ट्ज। सोच सकते हो कितना कितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी में भेजा जाता है। मैंने कहा ना, आप मेरे तरफ देखो, आपको उधर देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ये वायर है, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, देखिए दिस इज अ वायर। ये क्या हो रहा है, मान लीजिए ये जो चीज है सेंडर एंड है, एंड ये जो चीज है आपका रिसीवर एंड है। मैं यहाँ से क्या करूंगा, हाई फ्रीक्वेंसी भेजूंगा, और यहाँ तक क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगा कि ये वायर के थ्रू क्या होगा कि आपका हाई फ्रीक्वेंसी पार हो जाएगा। यहाँ से मैं हाई फ्रीक्वेंसी भेजूंगा तो यहाँ से क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगा। अब मैं क्या करूं, इस तार को क्या करूं कि बीच से काट देता हूं, इस तार को मैं बीच से इस तरह काट दूंगा, तो क्या होगा, ये यहाँ से हाई फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो यहाँ तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। बीच में मैं क्या किया हूँ, काट दिया हूँ, तो पावर कैसे पहुंच। तो वही होता है फॉल्ट के केस में, जैसे एक वायर लगा हुआ है, आप कम्युनिकेट करते हो एक जगह से दूसरी जगह, अपने कम्युनिकेशन भेजते हो, कम्युनिकेशन सिग्नल भेजते हो, और मान लीजिए ये तार बीच से अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो क्या, या मान लीजिए पेड़ गिर जाता है या कुछ भी होता है, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह जितना फ्रीक्वेंसी भेजे उतना फ्रीक्वेंसी नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका मतलब कहीं फॉल्ट हो गया, ये चीज आपको कंट्रोल सेंटर में पता चल जाएगा, और कंट्रोल सेंटर में अगर ये बात पता चल जाएगा तो वहां उस कम्युनिकेशन लाइन में बहुत ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं कि वो भी बता देंगे किस यूनिट में कहाँ फॉल्ट हुआ है, सारा कुछ का इंफॉर्मेशन उन्हें पता चल जाएगा। और ये कितना में वर्क करता है, फिर से आप बोलिए, 2 से 3 बार बोलिए, आंख बंद करके बोलिए, 30,000 हर्ट्ज से 500,000 हर्ट्ज तक की क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी भेजता है सेंडर एंड से रिसीवर एंड, या ऐसा भी हो सकता है कि रिसीवर एंड से सेंडर एंड की तरफ फिर से कुछ डाटा भेजा जाए। यहाँ से बोला तुम क्या कर रहे हो, तो इन लोग ये बोलेगा कि मैं ठीक हूँ, तो यहाँ से वहां डाटा को भेजा जाता है, और उस डाटा के भेजने के दरमियान अगर कहीं फॉल्ट आ जाता है तो कम्युनिकेशन लाइन डिटेक्ट कर लेता है और आपको सही बता देता है कि किस जगह में फॉल्ट हुआ है, वहां जाइए और आप अपना फॉल्ट को ठीक करिए। नहीं तो मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरा काम था आपको चिट्ठी पहुंचाना, आप चिट्ठी को नहीं पढ़ रहे तो मेरा कोई गलती नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। बाय मॉड्यूलेटिंग दिस सिग्नल ऑन टू द पावर सिस्टम power line, PLCC operated 30 kilohertz से 500 kilohertz frequency range. It ensures the dependable communication over the extended distance. बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी क्या किया जाता है, PLCC का यूज किया जाता है। जैसे ट्रांसमिशन लाइंस में अगर हम लोग PLCC का यूज कर लेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी भेजेंगे जनरेटिंग स्टेशन से। मान लिए आपका पंजाब में जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, झारखंड में यूज हो रहा है, तो पंजाब से हाई फ्रीक्वेंसी भेजा जाएगा और रिसीवर एंड दैट इज झारखंड में हाई फ्रीक्वेंसी लिया जाएगा, कम्युनिकेशन सिग्नल को लिया जाएगा, वॉइस को देखा जाएगा, डाटा को देखा जाएगा, कंट्रोल सिग्नल जो भी कुछ भी भेज रहे हैं उसे क्या करेंगे, देखेंगे। और अगर बीच में क्या हो कि नहीं आने लगे लाइन या फिर कम्युनिकेट नहीं हो पाए तो इसका मतलब कहीं फॉल्ट हुआ है, और वो वहां पर बहुत सारे सेंसर ऐसे लगे होते हैं कि वो बता देंगे किस जगह में फॉल्ट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, एक्सटेंडेड डिस्टेंस के लिए होता है, विद इन द करंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सटेंसिवली यूटिलाइज इन द इलेक्ट्रिकल ग्रिड। इलेक्ट्रिकल ग्रिड में यूज होता है जहां सब स्टेशन क्या होगा, एक सब स्टेशन बहुत सारे सब स्टेशन से जुड़े होते हैं, देयरफॉर दे आर कनेक्टेड इन द स्मार्ट ग्रिड, देयरफॉर PLCC is connected to the smart grid indirectly हम लोग कह सकते हैं कि स्मार्ट ग्रिड से क्या होता है, PLCC जुड़ा होता है, क्योंकि एक सब स्टेशन के अंदर PLCC पाया जाता है। और हम लोग स्मार्ट ग्रिड में जानते हैं कि एक सब स्टेशन दूसरे सब स्टेशन से जुड़े होते हैं, या एक सब स्टेशन जैसे ये मान लिए ए सब स्टेशन है, ये क्या हो रहा है, ए जनरेटिंग स्टेशन से पावर ले रहा है, तो ये ए सब स्टेशन बी जनरेटिंग स्टेशन से भी जुड़ा हो सकता है, सी जनरेटिंग स्टेशन से भी जुड़ा होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ए सब स्टेशन बी सब स्टेशन से भी जुड़ा हो, सी सब स्टेशन, मतलब एक इंटरकनेक्टेड कॉम्प्लेक्स एक नेटवर्क होता है जिसे हम लोग स्मार्ट ग्रिड कहते हैं। तो स्मार्ट ग्रिड के साथ भी, इलेक्ट्रिकल ग्रिड के साथ भी PLCC जुड़ा होता है, और ये प्रोटेक्टिव रिले इसमें लगे होते हैं। प्रोटेक्टिव रिले का भी काम करता है, ट्रिगरिंग का काम करता है, कम्युनिकेशन भेजता है। कैसे रिले फोन करके बोल देता था कि सर्किट ब्रेकर फॉल्टी करंट आ रहा है, सर्किट को ब्रेक कर दो, तो कम्युनिकेशन जो ट्रिगरिंग हो रहा है वो ट्रिगरिंग नहीं, वो क्या था, कम्युनिकेशन सिग्नल था। वो कम्युनिकेशन सिग्नल भेजता है, और कम्युनिकेशन सिग्नल को कौन लेता है, सर्किट ब्रेकर ले लेता है, और क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। चलिए आपको सब समझ में आ रहा है। तो प्रोटेक्टिव रिले में यूज होता है, टेलीमेट्रिक में यूज होता है, टेलीमेट्रिक आपको आगे मैं बताऊंगा क्या होता है, और रिमोट कंट्रोल में यूज होता है, रिमोट जो चलाते हैं उसमें भी यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मास्टर एकदम पागल हो गया है, पूरा हिंदी में लिख करके लेके आ जाता है, आजकल इसका ट्रेंड हो गया। मैं आपको क्या करता हूँ कि आपको बहुत कोई इंग्लिश नहीं समझ में आता तो मैं उनके लिए हिंदी नहीं इंग्लिश में लेकर के आया हूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश में मैं लिख करके लाता हूँ, ताकि जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो हल्के फुल्के इंग्लिश जानते हैं वो भी इन PLCC के बारे में या फिर किसी भी सबस्टेशन के कंपोनेंट के बारे में जान सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। PLCC क्या है, ये टेक्नोलॉजी हाई वोल्टेज पावर लाइन का यूज करके, हाई वोल्टेज पावर लाइन के साथ क्या करता है, कम्युनिकेशन सिग्नल को भेजता है एक जगह से दूसरी जगह। उसके लिए अलग से कम्युनिकेशन लाइन लगाने की जरूरत नहीं होती, जिस लाइन से पावर भेजा जाता है उसी लाइन में कम्युनिकेशन भी भेज दिया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी हाई वोल्टेज पावर लाइन का यूज करके कम्युनिकेशन सिग्नल भेजती है, जैसे डाटा, वॉइस या कंट्रोल सिग्नल। इससे अलग से कम्युनिकेशन लाइन डालने की जरूरत नहीं होती, मैं पढ़ा चुका हूँ। कैसे काम करती है PLCC, कैसे काम करती है, चलिए हल्का फुल्का रिव्यू ले लेते हैं। ये सिस्टम पावर लाइन के ऊपर सिग्नल को भेजती है। पावर लाइन जो रहेगा ठीक उसके ऊपर में सिग्नल, जो कम्युनिकेशन सिग्नल जाएगा, और कितना हर्ट्ज करेगा, 30 किलोहर्ट्ज से 500 किलोहर्ट्ज। मैंने आपको बता दिया 30 से 500 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में होता है। मतलब बिजली की तार के साथ ही ये सिग्नल भी चलता है, मतलब बिजली जिस तार से चलता है ठीक उसी में हम लोग कम्युनिकेशन भी ठूस देंगे, एकदम भर देंगे, बोलेंगे तुमको ले जाना होगा, कम्युनिकेट करना होगा, एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करना होगा, कम्युनिकेशन भेजना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ यूज होता है, मैं आप समझ के कहाँ काम होता है और कहाँ PLCC का मतलब क्या होता है। चलिए कहाँ यूज होता है वो भी समझ लेते हैं। ये सिस्टम पावर ग्रिड में इस्तेमाल होता है। पावर ग्रिड में इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया। स्मार्ट ग्रिड में इस्तेमाल होता है जहाँ दूर से मशीन को कंट्रोल करना होता है, जहां दूर से मशीन को कंट्रोल करना होता है वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, PLCC का यूज करते हैं। तो मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हो और मान लीजिए आपको नोएडा में कोई मशीन है, तो आप मान लीजिए आप झारखंड में मान लीजिए धनबाद का मैं बात करता हूं, आप झरिया में बैठ करके धनबाद में चल रही मशीन को भी कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग PLCC, उसे रिमोट कंट्रोल के थ्रू। ये जो रिमोट कंट्रोल होता है, जिसे जब गेम खेलते हो तो रिमोट कंट्रोल होता है एक जॉयस्टिक, ठीक उसी तरह आप क्या कर सकते हो, आप कहीं दूर में बैठ करके भी आप उस मशीन को कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग PLCC, दैट इज पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन के थ्रू। डाटा भेजना होता है और बिजली के सिस्टम को सेफ रखना होता है। अरे देखिए एक बात समझ लीजिए, कहीं फॉल्ट आ जाएगा तो करंट ज्यादा पाएगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से कम्युनिकेशन लाइन को भी डिस्टर्ब करेगा,
तो कहीं बीच में फॉल्ट हो रहा है तो देखिए बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो पीएलसीसी का बहुत मेजर यूज है, इसको एकदम यूज करना है आदमी को। अगर इसका यूज आप नहीं करोगे तो आपको कहीं फॉल्ट हो रहा है तो आपको एकदम बारीकी से नहीं पता चलेगा। वैसा भी बहुत सारे सेंसिंग डिवाइस होते हैं कि जिस जगह फॉल्ट हुआ उस जगह का एक करंट लोकेशन भेज देगा, जहां से क्या होगा कि आपको भी पता चल जाएगा कि किस जगह में फॉल्ट हुआ है। चलिए, पीएलसीसी पावर की तारों का इंटरनल इस्तेमाल करके सिग्नल भेजने का तरीका है। एक ही तार में क्या करते हैं, दोनों सिग्नल भेज देते हैं। एक देखिए कैसे है, मैं बता रहा हूँ। पेन निकालो, पेन देखिए, पेन आ गया है। देखिए दिस इज अ वायर, वायर का मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिख जाए। दिस इज अ वायर। इसमें क्या होगा कि दो कंडक्टर्स होंगे, एक ये कंडक्टर, एक कंडक्टर। देखिए ये वाला एक कंडक्टर हो गया, सॉरी ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। एक इसके नीचे में कंडक्टर और हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें कम्युनिकेशन लाइन डाला जाएगा। मेरे पॉइंटर को देखिए, मेरे पॉइंटर मुझे नहीं देखिए, मैं हैंडसम हूं, मैं जानता हूं। चलिए मेरे पॉइंटर को देखिए, यहाँ से कम्युनिकेशन लाइन जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से हाई पावर जाएगा। मतलब हाई पावर लाइन के ठीक ऊपर में क्या पाया जाता है, कम्युनिकेशन लाइन जाता है। अगर पावर में कहीं बढ़ जाएगा, अगर मान लिया यहाँ करंट बढ़ गया तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो क्या करेगा, इसमें जो जा रहा है ना, इसमें जो जा रहा है कम्युनिकेशन लाइन उसको डिस्टर्ब करेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि आपको फॉल्ट का पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरियर पीएलसीसी का प्रिंसिपल को समझ लीजिए। पहला ये काम करता है, मॉड्यूलेशन का काम करता है। मॉड्यूलेशन मतलब बहुत सारा सिग्नल आता है, कम्युनिकेशन सिग्नल आता है, और वो क्या होता है एक जगह आकर के मिलता है, उसी को मॉड्यूलेशन कहते हैं। बहुत सारा सिग्नल एक बन जाता है, एक सिग्नल बन जाता है, उसी को मॉड्यूलेशन कहते हैं। कैरियर सिग्नल आर मॉड्यूलेटेड विद इंफॉर्मेशन, बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है वो मॉड्यूलेट हो जाते हैं। अलाउ डाटा ट्रांसमिशन ऑन द पावर लाइन, पावर लाइन में डाटा ट्रांसमिशन में भी मदद करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन, मल्टीप्लेक्सिंग, मैं आपको सब चीज बताऊंगा। मल्टीपल सिग्नल आर ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली बाय लोकेटिंग डिस्टेंस फ्रीक्वेंसी बैंड। अलग अलग देखिए, कम्युनिकेशन लाइन भी अलग अलग सिग्नल भेजता है। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का सिग्नल भेजेगा, बहुत ही अलग अलग टाइप का सिग्नल भेजेगा, और हर एक सिग्नल का अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड होता है। तो उसको क्या करेगा, मल्टीप्लेक्स कर देगा, सबको बोलेगा लाओ हम मैं सबको एक करके मैं सबको एक साथ भेज देता हूँ, एक फ्रीक्वेंसी रेंज में ला करके मैं सभी को क्या करता हूँ, भेज देता हूँ। समझ रहे हैं? तो क्या करेगा कि एक फ्रीक्वेंसी लाइन में एक फ्रीक्वेंसी में ला करके उसे भेज देगा, उसी को मल्टीप्लेक्सिंग कहेंगे। समझ में आ रहा है बातों को? नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। या फिर आप मेरे सोशल हैंडल में जा करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप में भी आकर के मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मैं अपने सोशल हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप मुझे भेज सकते हैं। और आपको इससे पहले का कुछ भी लेक्चर देखना है तो आप ठीक ऊपर में देखिए, उस साइड देखिए आई का बटन दिख रहा होगा, उस आई के बटन में जा करके आपको क्या करना है, वहाँ एक लिंक आ रहा है, उस लिंक को दाब करके आप सब स्टेशन सीरीज के मेरे 8 लेक्चर जो मैंने खत्म किया उसे आप देख सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। जो नए ऑडियंस है वो फिर से वो उस लिंक को दाब करके आप आगे के 8 लेक्चर को भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए। चलिए आगे। पावर लाइन इम्पीडेंस, सिग्नल ट्रांसमिशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पावर लाइन। मतलब कि पावर लाइन का खुद अपना एक इम्पीडेंस होता है, तो उस इम्पीडेंस के कारण कुछ क्या होता है कि रेजिस्टेंस बनता है, और रेजिस्टेंस बनने के कारण उसमें कुछ हीटिंग प्रोसेस होते हैं। प्लस उसमें अगर करंट बढ़ जाएगा, देखिए लोड बढ़ जाएगा, थोड़ा ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाने से लोड ज्यादा बढ़ जाएगा, लोड ज्यादा बढ़ेगा तो करंट ज्यादा बहेगा, करंट ज्यादा बहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनेगा तो फॉल्ट को भी डिटेक्ट करके देगा। तो ये पीएलसीसी का प्रिंसिपल है। सिग्नल एटुएशन, सिग्नल में कुछ लॉसेस हो रहे हैं तो उसको ही बताया। सिग्नल वीकेंस ओवर डिस्टेंस, मैंने वही कहा, करंट ज्यादा बहने लगे, कहीं फॉल्ट हो गया, सिग्नल करंट ज्यादा बहेगा, मैग्नेटिक फील्ड एकदम स्ट्रांग बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनने की वजह से ऊपर में जो कम्युनिकेशन लाइन होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो एम्पलीफाई हो जाएगा, और क्या करेगा वो बता देगा कि किस जगह में कहाँ फॉल्ट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो हिंदी में मैं लिख कर क्या उसको जो मैं बताया उसको हिंदी में सिंपल शब्दों में भी समझ सकते हो।
आइए इन पॉइंट को सिंपल तरीके से समझते हैं। मॉड्यूलेशन, इसका मतलब है कि देखिए पहले मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल के साथ कंबाइन किया जाता है। मैंने बताया बहुत सारे सिग्नल होते हैं, सबको क्या क्या एक जगह कंबाइन कर देता है, सबको एक फ्रीक्वेंसी लेवल में ला करके भेज दिया जाता है। वही लिखा, मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल के साथ कंबाइन किया जाता है ताकि उस सिग्नल को ट्रांसमिट किया जा सके। मॉड्यूलेशन, इसका मतलब है कि सिग्नल को पावर लाइन के साथ मॉड्यूलेट किया जाता है। पावर लाइन है, पावर लाइन एक रहेगा, उसका एक फ्रीक्वेंसी रहेगा, मान ली 50 हर्ट्ज है, और आपका एक सिग्नल है कम्युनिकेशन सिग्नल, कम्युनिकेशन सिग्नल 30 हर्ट्ज से लेकर के कितना हर्ट्ज हो सकता है, 500 किलो हर्ट्ज हो सकता है, 30 किलो हर्ट्ज से 500 किलो हर्ट्ज। तो क्या किया जाएगा, दोनों को मॉड्यूलेट कर दिया जाएगा, पावर लाइन और आपका कम्युनिकेशन लाइन को, दोनों को मॉड्यूलेट करके एक लाइन एक पावर से एक ही लाइन से क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि सिग्नल को पावर लाइन के साथ मॉड्यूलेट किया जाता है, यानी इंफॉर्मेशन सिग्नल का के अंदर डाली जाती है ताकि उससे पावर लाइन के थ्रू भेजा जा सके। समझ गए। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इस प्रिंसिपल में एक ही पावर लाइन पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी का एलोकेशन करके मल्टीपल सिग्नल को एक साथ भेजा जाता है। मतलब मैंने आपको बताया था कि हर एक सिग्नल का अपना अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है और पावर का भी अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी को अलग अलग जगह एलोकेट करके हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे, पावर लाइन के थ्रू क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह को सिग्नल को भेज देंगे। वही लिखा इस प्रिंसिपल में एक पावर लाइन पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी को एलोकेट करके मल्टीपल सिग्नल को एक साथ भेजा जा सकता है। हर सिग्नल अपनी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज में ट्रेवल करती है ताकि सिग्नल आपस में इंटरफेस हो सके, इंटरफियर ना करें, इसीलिए क्या क्या अलग अलग फ्रीक्वेंसी को क्या क्या एलोकेट किया गया है। मान लीजिए मैं एक पेन से आपको दिखाता हूं, देखिए मान लीजिए ये क्या है, पावर लाइन है। मान लीजिए यहाँ कुछ अलग फ्रीक्वेंसी है, यहाँ कुछ अलग फ्रीक्वेंसी, तो सब जगह अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में अलग अलग सिग्नल को क्या किया जाएगा, पुट किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि एक ही में सबको पुट कर देगा, नहीं तो क्या होगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा पहले वाले और दूसरे वाले का, दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इंटरफियर हो जाएगा। इंटरफियर नहीं करना, अलग अलग जगह से हम उस सिग्नल को भेजेंगे ताकि इंटरफियर नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो, मैं दुआ करता हूँ कि आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। पावर लाइन इंपीडेंस, तो ही लिखा इस प्रिंसिपल में एक ही पावर पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी को एलोकेट करके मल्टीपल सिग्नल को एक साथ भेजा जाता है। हर सिग्नल अपनी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में ट्रैवल करती है ताकि फ्रीक्वेंसी आपस में इंटरफेयर ना हो सके। एक जगह एक ही तार से हम दोनों सिग्नल को भेजेंगे तो इंटरफेयर हो जाएगा, तो इसीलिए अलग अलग करके हम सबको भेजते हैं। पावर लाइन इंपीडेंस, पावर लाइन की एक इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पावर लाइन का एक कैरेक्टरिस्टिक मैंने कहा रेजिस्टेंस या फिर इंपीडेंस होगा, सिग्नल को ट्रांसमिशन को अफेक्ट करती है। और अफेक्ट करेगा, क्या बोले थे मैं कि रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से लोड बढ़ जाएगा, लोड बढ़ जाने की वजह से करंट ज्यादा बहेगा, करंट ज्यादा बहेगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसके कारण स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण वो कम्युनिकेशन लाइन को डिस्टर्ब करेगा। तो ही करें, ट्रांसमिशन लाइन को अफेक्ट करती है। ये समझाना जरूरी है ताकि सिग्नल स्मूथली ट्रांसमिट हो सके। इसीलिए क्या किया जाता है कि इंपीडेंस को कांस्टेंट रखा जाता है ताकि जो फ्रीक्वेंसी जो कम्युनिकेशन लाइन से वो स्मूथली ट्रेवल कर सके। सिग्नल एटुएशन, एटुएशन का मतलब लॉसेस, तो सिग्नल का लॉसेस, जब सिग्नल दूरी पर भेजा जाता है तो वो धीरे धीरे वीक हो जाता है। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे तो कुछ सिग्नल तो वीक हो जाएगा, सारा सिग्नल थोड़ी पहुंच पाएगा, कुछ बीच में एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ बीच में सिग्नल का लॉसेस भी होगा, सिग्नल में भी लॉसेस होता है। तो जब सिग्नल दूरी पर भेजा जाता है तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे वीक हो जाता है। इस वजह से कभी कभी सिग्नल को एम्पलीफाई करना पड़ता है, बीच बीच में एम्पलीफायर लगा दिया जाएगा, वो क्या करेगा, उसको बार बार बूस्ट कर देगा। तुम कम हो रहे हो तुम्हें फिर ज्यादा बढ़ा देते हैं, तुम कम हो रहे हो फिर तुम्हें बीच बीच जगह में एम्पलीफायर लगा दिएगा, जो क्या करेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा। वही लिखा है कि कुछ कुछ स्पेशल इक्विपमेंट का यूज करना पड़ता है ताकि सिग्नल क्लियर रहे और अपनी डिस्ट्रिक्शन तक सही तरीके से पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल शब्दों में पीएलसीसी में सिग्नल को पावर लाइन के जरिए भेजने के लिए उन्हें मॉड्यूलेट करना पड़ता है। पावर लाइन का अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है, कम्युनिकेशन लाइन का अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है। दोनों का फ्रीक्वेंसी को हम लोग को मॉड्यूलेट करना है, दोनों को एक जगह मिलाना है, तो एक फ्रीक्वेंसी में दोनों को भेजना पड़ेगा। अलग फ्रीक्वेंसी पर मल्टीपल सिग्नल को एक साथ भेजने पर ये इंश्योर करते हैं कि पावर लाइन की प्रॉपर्टी और दूर सिग्नल को अफेक्ट ना करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है? टेलीमेट्री करना, टेली कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी तरफ कम्युनिकेशन करना यूजिंग
टेलीफोन जैसे मान लीजिए, टेलीफोन भी एक टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह एक टेलीफोन वायर बिछाया जाता है, वो भी एक कम्युनिकेशन लाइन है। वो क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह डाटा को या फिर वॉइस को भेजा जाता है। अब आपको समझ में आ गया कम्युनिकेशन लाइन में वॉइस को कैसे प्रूफ मैंने कर दिया कि अगर टेलीफोन एक जगह से दूसरी जगह वॉइस को भेज रहा है तो ये प्रूफ करता है कि टेलीकम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन लाइंस में वॉइस को भी एक जगह से दूसरी तरफ भेज सकते हैं। टेलीमेट्री समझ ली कि रिमोट कंट्रोलिंग ऑफ द, मतलब टेलीमेट्री मतलब कि आप दूर में बैठ करके किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग कम्युनिकेशन लाइन। कम्युनिकेशन लाइन बता दे कि कहाँ फॉल्ट है या फिर क्या कुछ हो रहा है, तो आप दूर में बैठ करके उसे कंट्रोल सिग्नल के थ्रू, देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन लाइन में कंट्रोल सिग्नल भेजिएगा तो आप रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को। जब इसे ऑफ करना हो तो टेलीकम्युनिकेशन टेलीमेट्री के थ्रू आप उसे ऑफ कर सकते हैं। तो रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ द पावर सिस्टम पैरामीटर लाइक वोल्टेज एंड करंट, आप दूर में बैठ करके आप फाड़ करके आप देख सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ रहा है या करंट बढ़ रहा है। वोल्टेज या करंट कहीं बढ़ेगा तो फॉल्ट हो जाएगा, तो आप दूर में बैठ करके पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं, कितना वोल्टेज या कितना करंट किसी भी मशीन में चल रहा है। टेलीकम्युनिकेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वॉइस या फिर डाटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं रिमोट लोकेशन से जहां पर भी आपको भेजना है। टेली कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, वही है टेलीमेट्री जैसा भी रिमोट कंट्रोल होता है। ये क्या करता है, टेलीमेट्री में सिर्फ वोल्टेज और करंट को देखते हैं, इसमें हम लोग ट्रांसफार्मर, ब्रेकर या फिर रिले ये सब को कंट्रोल करते हैं। टेली कंट्रोल के अंदर ये सब होगा। रिमोट कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, ऑटोमेशन भी करेगा, ऑटोमेटिक काम करेगा, क्योंकि आप दूर में बैठ के ऑटोमेटिकली कर रहे हो कि बंद करेंगे या ऑन करेंगे। रिमोट कंट्रोल एंड ऑटोमेशन ऑफ द पावर सिस्टम आर कंपोनेंट लाइक ट्रांसफार्मर एंड ब्रेकर, ट्रांसफार्मर और ब्रेकर से भी उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग टेली कंट्रोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसको हिंदी में भी ला दिया हूं आपके लिए, सब चीज हिंदी में एकदम आसान भाषा में, क्योंकि आपको पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन के बारे में एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। तो पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन का पर्पस यानी इस्तेमाल के अलग अलग एरिया के बारे में भी बताता है। इसे तीन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, इसका तीन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। टेलीमेट्री ये क्या होता है भैया, मैं अपने तो बता दिया, अब हिंदी में मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। हिंदी में पहले जानने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए कि मुझे समझ में आ रहा है सर, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है बात। आपके बात तो आप जो भी चीज बोल रहे हैं आपको, आपकी हर बातें मुझे समझ में आ रही है, मुझे क्रिस्टल क्लियर हो रही है, ये सब सारा कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए। क्या होता है टेलीमेट्री? टेलीमेट्री का मतलब दूर से मॉनिटरिंग करना, दूर में बैठ करके टकटकी लगा के रखना कि कितना वोल्टेज या कितना करंट बह रहा है। यहाँ कैसे यूज होता है, इसका यूज कैसे होगा भैया? पीएलसी सिस्टम पावर ग्रिड के पैरामीटर जैसे वोल्टेज और करंट को दूर से मॉनिटर करने के लिए यूज होता है। मैंने आपको बताया दूर में बैठ करके वोल्टेज या करंट के पर को मॉनिटर कर सकते हो, मतलब बिना फिजिकल प्रेजेंस के हम ये जान सकते हैं कि सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं, फॉल्ट हो रहा है कि नहीं, वो सब जान सकते हो। कम्युनिकेशन मैं आपको आगे बता चुका हूं कि वो कहीं भी फॉल्ट होगा, करंट ज्यादा बहेगा, करंट तो ये वोल्टेज और करंट को तो देख ही रहा है, अगर करंट ज्यादा बहेगा तो फॉल्ट हो जाएगा, फॉल्ट के कारण फॉल्टी करंट ज्यादा बहेगा, करंट ज्यादा बहने के कारण मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनने के कारण जो पावर सिग्नल होता है उसमें डिस्टर्बेंस आने लगेगा। वही लिखा है टेलीकम्युनिकेशन। ये क्या होता है, इसका मतलब दूर पर बैठ करके डाटा या वॉइस भेज सकते हो दूसरे सिग्नल, ठीक है। यहाँ कैसे यूज होता है, पीएलसी को पावर कंट्रोल में रिमोट लोकेशन के बीच वॉइस और डाटा कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। कहीं किसी से बात करना है या फिर सब स्टेशन में किसी एक आदमी से दूसरे आदमी को मैसेज भेजना है या वॉइस कॉल करना है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका यूज करने पर क्या होता है कि आप दूर पे बैठ करके वॉइस या डाटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। टेली कंट्रोल क्या होता है, टेली कंट्रोल का मतलब पावर सिस्टम के कंपोनेंट को दूर से कंट्रोल करना, ठीक टेलीमेट्री की तरह। बट टेलीमेट्री में क्या होता था, वोल्टेज और कंट्रोल का पैरामीटर को मॉनिटर करते थे, आप यहाँ कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग सर्किट ब्रेकर एज वेल एज दी ट्रांसफार्मर। इस टेक्नोलॉजी का यूज पावर सिस्टम के कंपोनेंट जैसे ट्रांसफार्मर और ब्रेकर के रिमोट कंट्रोल करने के लिए, ऑटोमेटिक करने के लिए किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि सर्किट ब्रेकर को एक ट्रिगर भेजता है, रिले, तो वो ट्रिगर जो भेजता है दैट इज आल्सो कम्युनिकेशन सिग्नल। तो कम्युनिकेशन सिग्नल वहां पर भी यूज हो रहा है, दैट इज अंडर टेली कंट्रोल, ये टेली कंट्रोल के अंदर में आता है। पीएलसीसी, अब इसको सिंपल शब्दों में समझिए, पीएलसीसी के इस्तेमाल पावर सिस्टम की मॉनिटरिंग, कम्युनिकेशन और रिमोट कंट्रोल के लिए किया जाता है। ये यूटिलिटी कंपनीज के सिस्टम को दूर से देखने, बात करने और कंट्रोल करने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसेस।
अब ये क्या क्या काम करता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। पहला सिग्नल को जनरेट करेंगे, पहले सिग्नल को भेजना है तो उसे जनरेट करना पड़ता है। जैसे पावर को आपको चाहिए तो पावर को जनरेट करना होगा, आपको पंखा चलाना है तो पहले पंखा को बनाना होगा, आपको ट्यूबलाइट जलाना तो पहले ट्यूबलाइट को बनाना होगा। मतलब किसी चीज को अगर किसी चीज को की प्राप्ति करनी तो आपको उसको पहले बनाना होगा। जैसे आपको मेरा लेक्चर देखना है तो आपको अंदर आदत बनाना होगा, तभी आपको देखने में मजा आएगा। तो आदत बनाओ, मेरा रोज लेक्चर आता है, रोज लेक्चर देखो और नॉलेज को गेन कर लो। तो पहले सिग्नल को जनरेट किया जाता है, द इंफॉर्मेशन सिग्नल इज क्रिएटेड, फिर उसे मॉड्यूलेट किया जाता है, क्योंकि हर एक सिग्नल का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसे एक फ्रीक्वेंसी में कर दिया जाता है ताकि वो आराम से स्मूथली बह सके। और मैंने बताया पीएलसीसी में क्या क्या यूज होता है, पावर लाइन में ही कम्युनिकेशन लाइन भेज देता है, तो पावर लाइन का एक अलग फ्रीक्वेंसी होगा और कम्युनिकेशन लाइन का अलग फ्रीक्वेंसी होगा। दोनों को मॉड्यूलेट कर देंगे, दोनों को एक फ्रीक्वेंसी में ला करके दोनों को एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे, भेज देंगे। फिर ट्रांसमिशन में जानते हो कि ट्रांसमिशन में इंपीडेंस होता है, इंपीडेंस मतलब कि सिग्नल लॉसेस भी होता है, तो सिग्नल लॉसेस ना हो तो बीच बीच में एम्पलीफायर भी लगा देंगे। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू पावर लाइन के थ्रू क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। फिर रिसेप्शन मतलब कि आप क्या करेंगे, एम्पलीफाई करते 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 आप फाइनली भेज दोगे रिसीवर एंड में, तो उसे रिसेप्शन बोलते हैं। द सिग्नल इज रिसीव्ड एट द डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन में सिग्नल रिसीव हो जाता है। फिर डीमॉड्यूलेशन होता है, डीमॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन द ओरिजिनल सिग्नल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैरियर वेव, कैरियर वेव से फिर क्या कहता है, सिग्नल को निकाल दिया जाता है। मैंने आपको बताया पावर लाइन में ही आपको कम्युनिकेशन लाइन भेज दिया, तो पावर लाइन से आपको कम्युनिकेशन लाइन तो निकालना होगा, तभी तो आप सिग्नल को समझ पाओगे। तो क्या किया जाता है, उसे डीमॉड्यूलेट किया जाता है, पहले मॉड्यूलेशन होगा फिर डीमॉड्यूलेशन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज क्या होता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसमें ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। पीएलसीसी यूटिलाइजेस एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिमाइजिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट। फिर इसका वाइड कवरेज होता है, एक जगह से बहुत दूर एरिया में भी इसे आप भेज सकते हो। पीएलसीसी क्या करेगा, ज्यादा दूर कम्युनिकेट नहीं करेगा, आपको मैक्सिमम दूरी को आराम से कवर कर लेगा। तो पावर लाइन एक्सटेंड ओवर वास्ट एरिया ऑफरिंग ब्रॉड कम्युनिकेशन रीच। पीएलसीसी इज रोब्यूस्ट एंड रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंट, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश हो जाए, बिजली गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एक जगह से बिजली ले लिया हूं तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उससे मैं रिसीवर की तरफ लेकर के चला जाऊंगा। बारिश हो या धूप, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा बस काम है कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को भेज देना है। तो उसका 3 अच्छे कारण है, पहला बहुत सस्ता है, दूसरा बहुत दूर तक ले जाता है, टिकाऊ है, और क्या है कि टिकाऊ तो है, टिकाऊ कैसे है भैया, टिकाऊ है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए एप्लीकेशन को समझिए, एप्लीकेशन क्या होता है पीएलसीसी का। पहले तो स्मार्ट ग्रिड में यूज होता है, ये तो अब सब बच्चा जानता है। पीएलसीसी इनेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मतलब इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो लॉन्ग डिस्टेंस में भी यूज किया जाता है, देयरफॉर ये पावर ग्रिड से भी जुड़ा होता है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि क्या होता है कि क्या होता है कि एक सबस्टेशन दूसरे सबस्टेशन, ये एक सबस्टेशन दूसरे जनरेटिंग स्टेशन से भी जुड़े रहते हैं, उसे पावर ग्रिड कहते हैं। पावर ग्रिड क्या होता है आपको पता है, जैसे सबस्टेशन ए है और पावर जनरेशन जहां हो रहा है तो जनरेटिंग स्टेशन ए है, सबस्टेशन ए जनरेटिंग स्टेशन ए से ले रहा है पावर। ऐसा भी हो सकता है कि ये सबस्टेशन ए दूसरे जनरेटिंग स्टेशन बी से भी लेगा कुछ पावर, सी से भी लेगा कुछ पावर। ऐसा भी हो सकता है कि सबस्टेशन ए दूसरे सबस्टेशन बी से जुड़े हो, ये सबस्टेशन सी से जुड़े हो, ये सबस्टेशन डी से जुड़े हो। तो ये सब जितना भी इंडिया में जितना भी सबस्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, उसे ही हम लोग स्मार्ट ग्रिड कहते हैं। तो स्मार्ट ग्रिड में मैनेजमेंट करने में मदद करता है, ये मॉनिटर करता है वोल्टेज और करंट को। तो पीएलसीसी में स्मार्ट ग्रिड में यूटिलाइज हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। कंट्रोल करने में भी मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट देखते हैं कि आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए यूटिलिटी ऑटोमेशन, यूटिलिटी ऑटोमेशन मतलब कि आप दूर पे बैठ करके कंट्रोल कर ले रहे हो, तो इसका भी एप्लीकेशन ये भी कर सकते हो कि ये एप्लीकेशन आप झरिया में बैठ के धनबाद में क्या हो रहा है उसको पता कर सकते हो। तो रिमोट कंट्रोल ऑफ पावर इक्विपमेंट लाइक ट्रांसफार्मर एंड सर्किट ब्रेकर और ट्रांसफार्मर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हो। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो, कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द रिमोट सेंसर एंड डिवाइसेस ऑन द पावर ग्रिड। और इमरजेंसी कम्युनिकेशन, अरे बहुत बड़ा चीज है ये,
बहुत बड़ा चीज है। क्या आप जानते हो कि आप अपने घर में से फोन करके आप दूसरे से बात कर सकते, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। तो ये चीज आपका सब स्टेशन में भी होता है। सब स्टेशन में किसी एक आदमी को अपना वॉइस या फिर डाटा को कम्युनिकेट करना होता है दूसरे सब स्टेशन में, तो आप पीएलसीसी का यूज कर सकते हो। तो प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन चैनल ड्यूरिंग द पावर आउटेज और इमरजेंसी। इमरजेंसी बोलने का मतलब है कि कहीं भी फॉल्ट हो जाए तो इमरजेंसी कंडीशन होता है, उस इमरजेंसी कंडीशन में भी ये हेल्प करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन टेक्निक इन पावर सिस्टम। आपको क्या कैसे कैसे एक जगह से पावर लाइन से क्या होता है, कम्युनिकेशन लाइन एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है, ये समझिए। पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अरे सर मुझे मेरा तो आप माथा खराब कर दिए हो, ये चीज तो आप बार बार पढ़ा रहे हो। नहीं, मैं आपको 10 बार पढ़ाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बात चली जाए। और आपको ये वीडियो तो देखना ही एक बार और आपको देखना पड़ेगा, बट आपको क्या है कि उसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड बाय वेरियस एम्पलीट्यूड ऑफ द कंपेरियन। उसके बहुत सारे फ्रीक्वेंसी होंगे, बहुत सारे एम्पलीट्यूड होगा, उसे एक एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन करना होगा। फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। पहले एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। हर एक कम्युनिकेशन लाइन का अलग अलग एम्पलीट्यूड होता है। फ्रीक्वेंसी तो अलग होता है, अभी फ्रीक्वेंसी का बात नहीं करो, एम्पलीट्यूड भी अलग होता है। अब एम्पलीट्यूड को एक करके एक एम्पलीट्यूड में, कॉमन एम्पलीट्यूड में ला करके दोनों को बहाना पड़ता है। अब फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होता है, तो फ्रीक्वेंसी को भी एक करना पड़ता है। तो एम्पलीट्यूड में क्या होगा, इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड बाय वेरियस एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल्स। हर एक इंफॉर्मेशन का अलग अलग एम्पलीट्यूड होता है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। हर एक वही लिखा, इन्फॉर्मेशन इज इनकोडेड बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल। हर एक कैरियर सिग्नल का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसे फ्रीक्वेंसी में ला करके कम्युनिकेट करना, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ता है। फेज, उसके फेज में भी अलग होता है। एक सिग्नल का फेज अलग होगा, दूसरे सिग्नल का फेज अलग होगा, तो दोनों को फेज को एक करके भेजना पड़ता है। इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड बाय वेरिंग द फेज ऑफ द कैरियर। फिर पल्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का जो पल्स होता है वो भी डिफरेंट होता है, तो पल्स एम्पलीट्यूड को भी मॉड्यूलेट करके भेजना पड़ता है। पल्स विथ भी, पीडब्ल्यू पल्स विथ भी अलग अलग होते हैं, तो पल्स विथ को भी एक करके भेजना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के 5 चीजों को मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। पहला एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करना पड़ता है, फिर फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करना पड़ता है, फिर फेज मॉड्यूलेशन करना पड़ता है, फेज को मॉड्यूलेट करना पड़ता है, फिर पल्स एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करना पड़ता है, पल्स विड्थ को मॉड्यूलेट करना पड़ता है। देखिए मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि इसका जरूरत नहीं है, आपको बस ये हल्के फुल्के चीजों के बारे में जानना जरूरी है। तभी आप अगर इस चीजों के बारे में जानिएगा तभी आप इंटरव्यू में इस सब के बारे में बता पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सर हिंदी में भी लिख के आ गए, सर की आदत नहीं छूटेगी बाबू, आपको मुझे सब चीज पढ़ाना है। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग हिंदी फॉर्म आल्सो इन ऑर्डर टू लर्न। ठीक है, चलिए पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन टेक्निक। पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन का युग बिजली लाइनों का इस्तेमाल करके संचार करने के लिए किया जाता है। एक ही बिजली के तार में आपको कम्युनिकेशन लाइन को मैसेज भेजने के लिए भी यूज किया या कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। इस तकनीक में संदेश को एक कैरियर सिग्नल पर अनलोड किया जाता है। कैरियर सिग्नल का बोलने का मतलब एक कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, नीचे में क्या होता है कि पावर लाइन जाता है, ठीक उसके ऊपर एक कम्युनिकेशन लाइन जाता है, तो उस कम्युनिकेशन लाइन को कैरियर लाइन बोलते, कैरियर सिग्नल बोलते हैं। तो जो बिजली लाइन के माध्यम से प्रेरित किया जाता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन तकनीकें हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, संदेश को कैरियर सिग्नल के आयाम को बदलकर, मतलब वही एम्पलीट्यूड को बदलना पड़ेगा, वही चीज दिखा, फ्रीक्वेंसी को बदलना है, मॉड्यूलेट करना, फेज को मॉड्यूलेट करना पड़ेगा, पल्स एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करना होगा, पल्स विड्थ को मॉड्यूलेट करना होगा, वही चीज के बारे में लिखा हुआ है हिंदी में, आप इसे पढ़ सकते हैं। एक बार मैं रीडिंग मार देता हूँ। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, संदेश के कैरियर सिग्नल में आयाम, मतलब कि एम्पलीट्यूड को बदलकर अनलोड किया जाता है, अनकोड किया जाता है, मतलब उसे जोड़ करके एक अलग एम्पलीट्यूड में ला करके उसे भेजा जाता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में संदेश के कैरियर सिग्नल की आवृत्ति, मतलब फ्रीक्वेंसी को बदलकर अनलोड किया जाता है। फेज मॉड्यूलेशन मतलब संदेश के कैरियर सिग्नल के चरण, दैट इज फेज को बदलकर अनलोड किया जाता है। पल्स मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मतलब संदेश के पल्स के आयाम, मतलब पल्स का जो एम्पलीट्यूड होता है उसे बदलकर अनलोड किया जाता है। फिर पल्स विथ मॉड्यूलेशन मतलब संदेश के पल्स की चौड़ाई, मतलब विड्थ, पल्स विथ
को बदलकर अनलोड किया जाता है। इन तकनीकों का उपयोग करके बिजली ग्रिड पर डेटा ट्रांसमिशन, दूरसंचार और अन्य अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मॉड्यूलेशन स्कीम इन फॉर, वही चीज लिखा हुआ है कि क्या क्या मॉड्यूलेशन सिग्नल, मॉड्यूलेशन क्या क्या चीज का होता है। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग मतलब क्या, द बाइनरी सिग्नल इज ट्रांसमिटेड। अब ये बताना चाह रहा है कि मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं। आपने बता दिया कि अलग अलग सबका एम्पलीट्यूड होता है, तो एम्पलीट्यूड को कैसे हम एक एम्पलीट्यूड में लाएं, वो चीज के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज ले लीजिए। तो बाइनरी सिग्नल इज ट्रांसमिटेड, बाइनरी सिग्नल को क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है बाय चेंजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर। अलग अलग एम्पलीट्यूड में ट्राई करके देखते हैं दोनों सिग्नल पार हो पा रहा है कि नहीं। आप सिंपल भाषा में समझो, उतना आप दिमाग को कॉम्प्लेक्स मत करिए, बस इतना समझ लीजिए कि हर एक सिग्नल हर एक एम्पलीट्यूड में चेक किया जाएगा कि वो उसमें क्या हो रहा है कि दोनों पार हो पा रहा है कि नहीं। अगर दोनों आराम से पार होगा तो उस एम्पलीट्यूड को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन करेंगे। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग मतलब बाइनरी ट्रांसमिटर बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे हम, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जरूर मिलेगा जिसमें दोनों सिग्नल पार हो जाएगा, उस फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। फेज शिफ्ट, वही एक ऐसा फेज शिफ्ट लिया जाएगा जिसमें दोनों सिग्नल क्या हो सके, पार हो सके, एक सेंडिंग एंड से रिसीवर एंड। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मतलब कि ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड और फेज मॉड्यूलेशन दोनों में देखेंगे, एम्पलीट्यूड वाले में भी देखेंगे, फेज वाले में देखेंगे, और तब हम लोग भेजेंगे तो उसे हम लोग क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये नया चीज है, इसके बारे में हल्का फुल्का जान लो। एम्पलीट्यूड भी हो रहा है और फेज के बाद फेज भी हो रहा है, दोनों का मॉड्यूलेशन करके जो हम लोग सिग्नल भेजते हैं उसे हम लोग क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। चलिए 2 पेज और है। चैलेंजेस क्या होते हैं, नॉइज इंटरफेरेंस होता है, फॉल्ट के कारण क्या होता है कि आपका जो सिग्नल होता है वो वीक हो जाता है, और सिग्नल क्या होता है लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जाओगे तो उसमें लॉसेस भी आएंगे। तो देखिए नॉइज इंटरफेरेंस होता है। देखिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में क्या होते हैं, नॉइजेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर को ले लीजिए तो उसमें बस ही साउंड आता है ड्यू टू हिस्टेरिसिस लॉस, तो नॉइज से इंटरफेरेंस होंगे। या फिर आप जब पावर सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह हाई वोल्टेज भेजोगे तो उसमें बहुत ज्यादा नॉइज होता है, जिसके कारण सिग्नल क्या होता है, इंटरप्ट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है पीएलसीसी का। पावर लाइन आर प्रोन टू नॉइज फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड द स्विचिंग ऑपरेशन। स्विचिंग ऑपरेशन में या फिर पावर सिस्टम में बहुत ज्यादा नॉइज होता है, तो उस नॉइज में सिग्नल को भेजना, आपका जो ये होता है सिग्नल जो होता है उसे भेजना बहुत बड़ा चैलेंज है। सिग्नल एट्यूएशन मतलब सिग्नल में लॉसेज होते रहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, तो क्या किया जाता है कि उसके बीच बीच में एम्पलीफायर लगाया जाता है ताकि हमेशा इसके एम्पलीट्यूड को बूस्ट करते रहे, और लास्ट में जो सिग्नल मिले वो फ्रेशली जो सेंडिंग एंड से जिस तरह भेजा गया था उस तरह आपका सेंडिंग रिसीवर एंड में भी सिग्नल पहुंचना चाहिए, तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिंग मतलब कॉम्प्लेक्सिटी मतलब पावर लाइन नेटवर्क आर कॉम्प्लेक्स एंड कैन वेरी सिग्निफिकेंटली, और नेटवर्क बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसके कारण जो होता है पीएलसीसी का यूज के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन यूज करना पड़ता है, बहुत ही कठिनाई होती है, बहुत उलझन होता है, तो उसको उलझा करके ही कम्युनिकेशन लाइन इधर उधर से भेजना पड़ता है, जिसके कारण आपको बहुत सारा एम्पलीट्यूड लगाना पड़ेगा, एम्पलीफायर लगाना होगा ताकि एम्पलीफिकेशन हो सके। तो इसीलिए हम लोग इसमें बहुत बड़ा चैलेंज होता है नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी में। रेगुलेटरी कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब रेगुलेशन में लिमिट द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, मतलब ये देखिए कि बहुत क्या बोला गया है कि एक सिग्नल का हर एक सिग्नल का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, आप जानते हैं, और एक सिग्नल में नहीं भेज सकते ताकि इंटरफेरेंस हो जाए। एक ही लाइन में दोनों फ्रीक्वेंसी को नहीं भेजोगे, अगर भेजोगे तो इंटरफेरेंस हो जाए। अगर इंटरफेरेंस हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि दोनों के बीच में इंटरफेरेंस ना हो। वही रेगुलेशन में लिमिट द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अवेलेबल फॉर द पीएलसीसी। चलिए लास्ट वाले में पहुंच गए। एल और सी में फिल्टरिंग प्रॉपर्टी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं पीएलसीसी में एल एंड सी यूज करते हैं, इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस यूज करते हैं ताकि फिल्टर में नॉइजेस जो हो फिल्टर आउट हो जाए। मैंने आपको कहा फिल्टर हो, वहाँ नॉइज का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हर पावर सिस्टम में हाई वोल्टेज भेजोगे या कोई भी इक्विपमेंट में नॉइजेस ज्यादा होता है, तो उस नॉइजेस को कम करने के लिए हम लोग एल एंड सी का यूज करते हैं, फिल्टरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एल एंड सी का यूज करते हैं। हम लोग पीएलसीसी में एक इंडक्टर एक कैपेसिटर जरूर होगा, जिससे क्या होता है फिल्टर होता है। कपलिंग कैपेसिटर होता है, कनेक्ट द कम्युनिकेशन लाइन टू द पावर लाइन, मतलब क्या है कपलिंग कैपेसिटर होगा, वो कैपेसिटर काम क्या करेगा कि पावर लाइन को कम्युनिकेशन लाइन के साथ क्या करेगा,
ये आपका ये करके रखेगा, कनेक्ट करके रखेगा। तो कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर का काम क्या होता है? कपलिंग मतलब कपल करता है, कैपेसिटर कपल करता है, किसको कपल करता है? कम्युनिकेशन लाइन को पावर लाइन के साथ कपल करता है। एक ड्रेन कॉइल होता है, रिड्यूसेस द अनवांटेड सिग्नल एंड हार्मोनिक्स फ्रॉम द पावर लाइन। पावर लाइन में अनवांटेड सिग्नल होगा या हार्मोनिक होगा, तो ड्रेन पॉइंट, ड्रेन मतलब जहां सारा गंदगी जाता है, तो कहीं भी अनवांटेड गंदगी सिग्नल होगा या गंदा सिग्नल होगा या हार्मोनिक्स प्रेजेंट, तो उसको बोले लाओ मुझे लाओ, हम तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हें बहुत मारेंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे। कपलिंग कैपेसिटर होता है, आप समझ गए। LNC होता है, ये भी समझ गए। चलिए इसी के साथ मैं दुआ करता हूँ कि आपको सब चीज समझ में आया होगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। पहले मैंने आपको बताया PLCC होता क्या है, PLCC का काम क्या होता है, PLCC में कंपोनेंट क्या होते हैं। हाँ देखिए, कंपोनेंट के बारे में मैं बता, फिर उसे कम करने के लिए क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन के बारे में बताया कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेंगे, फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन करेंगे, फेज का मॉड्यूलेशन करेंगे, फिर आपका फेज के साथ साथ आपका बैंडविड्थ का भी मॉड्यूलेशन करेंगे और आपका बैंड एम्पलीट्यूड का भी मॉड्यूलेशन करेंगे। फिर आपको मैंने ये भी बताया कि कैसे भेजते हैं, पहले मॉड्यूलेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको तार के थ्रू भेज करके उसमें लॉसेस ना हो, इसीलिए एम्पलीफायर लगाते हैं ताकि बीच बीच में एम्पलीफाई या बूस्ट हो सके और लॉसेस को ओवरकम कर ले, सेंडिंग एंड में जो भेजा गया रिसीवर एंड में बिना इंटरप्शन का पहुंच सके। फिर मैंने आपको बताया ट्रांसमिशन किया जाता है, ट्रांसमिशन के थ्रू फिर आपको क्या होगा, रिसीवर एंड मिलेगा और मॉड्यूलेशन किया तो उसको फिर तोड़ेगा, नहीं मुझे सिग्नल ही चाहिए, मुझे पावर नहीं चाहिए, तो सिग्नल को फिर वापस पावर लाइन से निकाल लिया जाएगा। चलिए मैं दुआ करता हूँ सब चीज समझ में आएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। और हाँ, आपको कुछ भी समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए, ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये आपका फर्ज है कि लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए। चलिए थैंक यू एंड जय हिंद।